हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा सारणी चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th का मैथ्स चल रहा है जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सारणी। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सारणी चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। यानी कि बीजगणित का जो चौथा पोर्शन है, ये जो शारीरिक है, इसके बाद अब हम आपको अवकलन पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम शारीरिक पढ़ना शुरू करें। तो शारीरिक में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है ये है शारीरिक एवं इसका विस्तार क्या है, शारीरिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, निर्देशांक ज्यामितियों में शारीरिकों के अनुप्रयोग क्या होते हैं, उपसारणिक तथा सहखंड क्या बनते हैं, उसके बाद सहखंडज तथा व्युत्क्रम आव्यूह क्या बनते हैं, और लास्ट टॉपिक है शारीरिकों तथा आव्यूहों के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो ये 6 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। 6 टॉपिक से रिलेटेड 6 एक्सरसाइज भी हमको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज यहाँ पर आपका 4.1 बनेगा, यहाँ पर 4.2 बनेगा, यहाँ पर 4.3 बनेगा, यहाँ पर 4.5 बनेगा, यहाँ पर ये आप शारीरिकों के गुणधर्म यहाँ से देख सकते हैं। उपसारणिक यानी ये वाला पोर्शन लेकर के यहाँ तक ये बनेगा 4.5 और ये आपका हो जाएगा 4.6, यानी कि 6 प्रश्नावली इसमें बनने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शारीरिक एवं उसका विस्तारण क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि शारीरिक एवं उसका विस्तार पहला टॉपिक जो है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि शारीरिक प्रत्येक वर्ग आव्यूह का यदि कोई वास्तविक मान प्राप्त हो तो वह आव्यूह शारीरिक कहलाता है। याद रखिएगा, वर्ग आव्यूह का। अगला पोर्शन क्या कर रहा है कि यदि युगपत समीकरण को हल करने के लिए शारीरिक का विकास हुआ, कहा जाता है युगपत समीकरण को हल करने के लिए शारीरिक का प्रयोग किया जाता है। अब युगपत समीकरण क्या होता है तो आप जानते हैं, 1 चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला, ये रैखिक समीकरण होता है। इसकी सहायता से रैखिक युगपत समीकरण हल किए जाते हैं। अर्थात रैखिक समीकरण निकाय के जो कंडीशन है यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए हम निकाय ले रहे हैं a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। 2 रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, 2 चर वाले जो हैं। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 से देख सकते हैं a1x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस b1y हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन गया। और समीकरण 2 से अगर देखें तो a2x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस b2y हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 1, 2 यानी समीकरण 3 तथा 4 को क्या करें, भाग, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 तथा 4, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा 4 को भाग देने पर, इसको आपस में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जी हाँ देख सकते हैं, बचेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 b2, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा a2 b1। तो क्या मिला, इसको इधर भेज दें तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 हो गया। ठीक, इसी कंडीशन को यदि हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या कि इस तरीके से दोनों तरफ अगर पाई खींच दें तो इसको हम मॉड के रूप में यानी मापांक का रूप देते हैं। a1 b1 a2 b2 बराबर 0 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके बराबर देखिए आया है, तो इसके बराबर लिख देंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो क्या पता चल रहा है कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो दिया गया कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, शारीरिक कहते हैं। और यदि हम बात करें तो ये जो, इसको हम ए अगर मान लें तो कहेंगे ये शारीरिक ए, ऐसे लिखा जाता है। ए जब भी लिखा जाएगा तो आप भी और ऐसे कर दिया जाएगा तो शारीरिक। तो इसे हम मॉड ए से या इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर नोट देखें तो नोट में हम देख रहे हैं आप भी ए के लिए मॉड ए को ए का शारीरिक पढ़ते हैं, जबकि इसे ए का मापांक नहीं पढ़ते, यानी इसे मॉड ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे क्या पढ़ेंगे, ए का शारीरिक, यानी शारीरिक ऑफ ए। ठीक, दूसरा कंडीशन कह रहा है शारीरिक में हम मान ज्ञात कर सकते हैं परंतु आव्यूह में मान ज्ञात नहीं कर सकते, यानी शारीरिक का कुछ ना कुछ मान होता है हल करने पे, इसको हल करेंगे कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन आव्यूह का मान नहीं होता है। ठीक, बात करें शारीरिक को तो डेल्टा इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसे त्रिभुज की तरह थोड़ा सा इधर मोटा होता है, डेल्टा या अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं जरा शारीरिक की कोट क्या होती है। तो जो चीज़ आव्यूह बनता है वही चीज़ शारीरिक के भी रिस्पेक्ट में बनता है, यानी जो जो चीज़ आव्यूह में पढ़ाया गया है वही चीज़ें हमको शारीरिक में भी पढ़ाया जाएगा। बस आव्यूह जो होता था वो कई प्रकार के होते थे, लेकिन उस प्रकार में से एक आव्यूह होता था वर्ग आव्यूह, उसी का एक मॉडिफाइड रूप है शारीरिक।
तो सारणिक एक प्रकार से देखा जाए तो इसका जो कोटि होगा वो समान होगा, यानी एक सारणिक में पंक्तियों की जो संख्या होती है वह स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो आप तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या जानते ही हैं, जैसा कि यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका सारणिक है, तो इस तरीके से जो लिखा रहता है इसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। यानी ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। और इसी प्रकार से यदि हम चर्चा करें ऐसे कंडीशन पे, तो ये जो ऊपर की तरफ बना रहता है ऐसे को हम क्या C1 C2 C3, इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है अर्थात सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह का ही होता है। तो सारणिक की कोटि यदि आपसे पूछे तो कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है, वही आव्यूह वाला कोटि होता है। अब बात करें यदि भिन्न कोटि के सारणी के उनका विस्तार, यानी अलग अलग तरीके के यदि सारणी हो तो उनका विस्तार कैसे करते हैं, विस्तार हमको पढ़ना है। तो एक कोटि के आव्यूह का सारणी क्या होगा, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी क्या होगा, और तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणी क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक कोटि का आव्यूह क्या होता है। एक कोटि का आव्यूह मान लीजिए ए बराबर दिया है, आव्यूह को इस तरीके से लिखा जाएगा 1 1, ये 1 × 1 आर्डर का है। तब हम इसका सारणी निकालेंगे तो ये दोनों तरफ सारणी का फॉर्म में बन गया, तो सीधे इसमें का ये अवयव बन जाएगा, यानी एक अवयव। तो कहा जाता है एक कोटि के जो आव्यूह का सारणिक होता है वो जो अवयव होता है वो खुद ही वही एक अवयव प्राप्त होता है। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक यदि देखें तो ए बराबर इस तरीके से दिया है, आव्यूह 2 × 2 यानी सेकंड आर्डर का है। तब कह सकते हैं कि इसको सारणिक रूप में, हमेशा सारणिक रूप में ऐसे दोनों तरफ सारणिक का फॉर्म लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से इसको यहाँ मल्टीपल कर देंगे तिर्यक अगर, तो देख सकते हैं A1 A2 फिर A1 A1 फिर उसके बाद A2 2, उसके बाद क्या करेंगे A2 1 और उसके बाद A1 2, ये मल्टीपल हो गया। जब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को। जैसे ए बराबर ये दिया हुआ कह रहा है कि इसका क्या करिए, ये सारणिक है, ये सारणिक का मान ये दिया हुआ कह रहा है, इसको हल कीजिए। तो 4 दूनी 8 यानी -4 × 2, और जब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस लग जाएगा 5 × 3, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 5 3 15, -8 और 15 करेंगे तो -23, ये इसका मान। तृतीय कोटि के अगर आव्यूह की अगर हम बात करें तो इसको सारणिक के रूप में कैसे बदलते हैं, विस्तारित करते हैं। तो 3 कोटि वाली सारणी को विस्तार करते समय हम निम्न क्रम में चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे अगर ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो देख सकते हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और फिर इसी क्रम में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये 3 आर्डर का दिख रहा है। तो याद रखिएगा 3 आर्डर को किस तरीके से लिखेंगे, जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये कॉलम है और ये आपका रो है, ठीक है। तो रो वाइज हल करेंगे तो इसको पकड़ेंगे, कॉलम वाइज हल करेंगे तो इसको पकड़ेंगे, ठीक। नोट देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया है नोट में। तो नोट में हम देखें, क्या देख सकते हैं नोट, कि तृतीय क्रम के सारणी का प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं। यानी तृतीय कोटि का जो सारणी का अगर हमको प्रसार करना, विस्तार करना है तो किसी भी पंक्ति के सापेक्ष, यानी किसी भी पंक्ति को पकड़ करके हल कर लेंगे, या किसी भी स्तंभ को। तो देख सकते हैं पंक्ति के 3 कंडीशन और स्तंभ के 3 कंडीशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं 6 प्रकार से हल कर सकते हैं, और 6 प्रकार से हल करने पे आंसर एक ही आएगा, ठीक। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आव्यूह ये दिया है कि सारणिक मान ज्ञात कीजिए, यानी इस आव्यूह का सारणिक वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, अगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले माना ए बराबर ये सारणिक आव्यूह दिया है, आव्यूह को सारणिक में बदलेंगे तो इधर भी सारणिक लगा देंगे, इधर भी कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, प्रथम रो, ये जो रो है इसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो प्रथम रो यानी R1 के अनुदिश हम विस्तार करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब प्रथम रो को करेंगे तो ये वाला रो हम, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला ध्यान देना है। तो 4 यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो इसलिए प्लस लिखा गया, यहाँ माइनस होता है तो फिर अगले टर्म पे माइनस लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है तो ये विस्तारित आप याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो 4 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये अवयव जिस रो में हो उस रो को गायब कर देते हैं, देख लीजिए ऐसे ऐसे रो गायब हो गया, और जिस कॉलम में हो उस कॉलम को गायब कर देते हैं, तो बचा हुआ ये सिस्टम है। तो इसको देखिए यहाँ पर आव्यूह के रूप में लिख दिया गया, सारणिक के रूप में। फिर अगला वाला चलेंगे, क्योंकि रो के सापेक्ष चल रहे हैं, पहले रो के सापेक्ष, तो ये देखिए माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे माइनस होता है, फिर 3 लिख दिए। उसके बाद ये देखिए, ये जिस रो में है वो रो गायब, ये रो गायब, और जिस कॉलम में वो कॉलम गायब, तो क्या बचेगा, ये रो गायब, ये कॉलम गायब। तो आप देख रहे हैं कि ये बचा, ये बचा, ये और ये, तो 6 7 1 2, तो 6 7 1 2, ठीक। ये भी एक सारणिक के रूप में लिख लिए। अगले वाले रो में चलेंगे
तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ प्लस लिखे हैं, 2 लिख दिए। उसके बाद अब जिस रो में है तो ये रो गायब, और जिस कॉलम में ये कॉलम गायब, तो बचेगा ये सिस्टम इतना। तो 6 माइनस 1 5 1 5, तो 6 माइनस 1 और 5, ठीक। 4 रहने दीजिए गुड़े। अब यहाँ से तो आप 2 ऑर्डर का तो जानते ही हैं, क्या इसका गुड़ा इसमें करते हैं तो 2 एक नम 2 माइनस 2, इसका गुड़ा यहाँ करेंगे तो 7 पचे 35, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाता है तो माइनस 35। ये माइनस रहने दीजिए, 3 उतार दीजिए, इसको फिर हल करेंगे तो 6 दूनी 12, और जब इसका करेंगे तो माइनस 7। अब प्लस 2 रहने देंगे, 6 पचे 30, इसका करेंगे तो माइनस, और एक एक में एक माइनस 1, और माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 4 गुड़े इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 37, और माइनस 3 रहने दीजिए, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2 रहने दीजिए, 30 एक 31 हो जाएगा, तो 2 गुड़े 31 हो जाएगा। तो देखने में क्या आ रहा है कि माइनस 148, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, और इसको करेंगे तो माइनस 15 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31 दूनी 62 आ जाएगा, ठीक। अगर हम फिर आगे चलते हैं तो ये देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 163, और ये 62 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस 101 इसका वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए साइडिक दिया है, कह रहा है इसका मान याद कीजिए, तो आप आराम से इसी की सहायता से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, यदि चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।